हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है विद लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम पहले देख लेते हैं हम क्या क्या सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे यूकैरियोटिक सेल में यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेसेस के बारे में। सेकेंडली हम देखेंगे यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स। थर्ड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। एंड फाइनली हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो कंडक्ट करता है जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज वो यूकैरियोटिक सेल में किस तरह का होता है। तो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था कि सिंगल आरएनए पॉलीमरेज वाज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसक्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। आप मान लीजिए एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो भी है सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही प्रोसेस को कंप्लीट करता है। पर इन केस ऑफ यूकैरियोट देखिए देयर आर 3 डिफरेंट पॉलीमरेसेस दैट एक्सिस्ट, आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2 एंड आरएनए पॉल 3। ठीक है, और अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, उसमें 2 एडिशनल आरएनए पॉलीमरेसेस हमको देखने को मिलेगा। एक है आरएनए पॉल 4 और आरएनए पॉल 5। तो जो भी ये पॉलीमरेसेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 किलो डेल्टन का उनका मोलिकुलर वेट होता है। और इस फिगर को आप अगर ध्यान से देखो, आप पॉज करके अगर वीडियो को देखो तो आप पाओगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को सिंथेसिस करता है। देखिए आरएनए पॉल 1 5.8s, 18s और 28s आरआरएनए जो कि राइबोसोमल आरएनए है उसको सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉल 2 का प्रोडक्ट एमआरएनए है जो कि मैसेंजर आरएनए है एंड विच फाइनली कोड्स फॉर ए प्रोटीन। और ये हमारा जो है आज का स्पेसिफिकली फोकस है, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, और आरएनए पॉल 3 का जो प्रोडक्ट है वो है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। पता है हम लोग को कब यूज़ होता है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर 5s आरआरएनए भी सिंथेसिस करता है। ये देखिए ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए कौन सिंथेसिस करता है, पॉल 3। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। आप अगर इस टेबल को अच्छे से देखोगे समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स के बारे में। अभी देखिए यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स इंक्लूड्स नॉट ओनली द कोर प्रोमोटर बट ऑल्सो अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल प्रोमोटर होता है और उसमें आके आरएनए पॉल डायरेक्टली बाइंड करते हैं। पर यहाँ क्या होता है, जो सिंगल कोर प्रोमोटर है उसके अलावा देयर कैन बी अपस्ट्रीम प्रोमोटर रीजन या फिर डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर रीजन। देखिए अगर हम बात करें आरएनए पॉल 1 प्रोमोटर के बारे में तो ये तो कोर प्रोमोटर है ही जो -45 और +20 न्यूक्लियोटाइड्स को कवर करता है। देखिए +20 मतलब क्या, जो जीन ट्रांसक्रिप्ट होने का एरिया है उसके अंदर तक +20 अंदर तक एरिया कवर कर रहा है। मतलब प्रोमोटर जो रीजन है वो कोर प्रोमोटर इस पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा। ठीक है, और इसके अलावा प्रोमोटर्स क्या है, अपस्ट्रीम में भी रहते हैं, अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं। कोर प्रोमोटर के अलावा भी दूसरे प्रोमोटर्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अभी अगर आप यहाँ देखो आरएनए पॉल 3 का ये प्रोमोटर है। ठीक है, तो आरएनए पॉल 3 हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरएनए को सिंथेसिस करता है। ये 5s आरआरएनए का जीन का प्रोमोटर है, ये टीआरएनए का प्रोमोटर है एंड ये U6SN आरएनए का प्रोमोटर है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखिए इसका जो प्रोमोटर है वो जीन के अंदर के रीजन में ही रहता है। देखिए ये है +1 मतलब यहां से ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट होगा, पर प्रोमोटर देखिए कहाँ है, जीन के अंदर ही। समझ रहे हो ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली +50 +70 को कवर करेगा जो कि बॉक्स ए है, और बॉक्स सी +80 +90 को कवर करता है। तो ऐसे प्रोमोटर्स भी होते हैं यूकैरियोटिक के केस में। मतलब सिंगल कोर प्रोमोटर तो रहेंगे ही, प्लस कुछ अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम भी प्रोमोटर्स पाए जाते हैं जो कि सब मिलके काम करते हैं फॉर द
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीन। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अभी देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्चुअली में रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर रीजन को। हमने प्रोकैरियोटिक केस में क्या देखा था, जो आरएनए पॉल का सिग्मा फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज करता है, इट स्कैन्स अलोंग द डीएनए एंड रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर रीजन। बट यहां क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज नहीं करता, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो रिकॉग्नाइज करता है जो प्रोमोटर रीजन होता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक साथ बाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिस स्ट्रक्चर को फाइनली आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेगा और आके बाइंड करेगा। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्चुअली फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आपको समझ में आ गया है ये। और यहाँ फाइनली आप देख सकते हो प्रोमोटर्स फॉर डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेसेस आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। यहाँ मैंने आपको आरएनए पॉल 1 का प्रोमोटर दिखाया, यहाँ आरएनए पॉल 3 का प्रोमोटर दिखाया। अभी हम बात करेंगे आरएनए पॉल 2 का प्रोमोटर के बारे में। आरएनए पॉल 2 के प्रोमोटर में क्या क्या होता है पहले बात कर लेते हैं हम। इट कैन स्ट्रेच फॉर सेवरल किलोबेसेस अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट। ये जो ट्रांसक्रिप्शन साइट है इसके सेवरल किलो बेसिस तक हो सकता है, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ हो सकता है ये प्रोमोटर, जो कि आरएनए पॉल 2 का प्रोमोटर है। ठीक है। एंड इट हैज गॉट 2 सेगमेंट्स। जो कोर प्रोमोटर है, ये जो कोर प्रोमोटर है, इट हैज गॉट 2 सेगमेंट्स। एक है टाटा बॉक्स जो -30 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अराउंड होता है, एंड इनिशिएटर सीक्वेंस, ये आईएनआर सीक्वेंस है। ये 2 कोर प्रोमोटर के अंदर फॉल करता है। जो टाटा बॉक्स हम बोलते रहते हैं, टाटा बॉक्स, ये हो गया आपका टाटा बॉक्स, जो कि आरएनए पॉल 2 के प्रोमोटर में पाया जाता है। और आरएनए पॉल 2 प्रोमोटर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? बिकॉज आरएनए पॉल 2 प्रोमोटर में आरएनए पॉल 2 एंजाइम काम करेगा एंड इट गिव्स द मेन RNA, that is our messenger RNA. Why it is important? Because these RNA only can code for a functional protein. जो अदर RNA था वो क्या करता है, rRNA या फिर tRNA सिंथेसिस करता है, जो फाइनली प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता। तो दोस्तों हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द जीन्स के लिए जो RNA पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है, ये 2 कोर प्रोमोटर और इनिशिएटर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कुछ ऐसे जीन्स भी है जिसके लिए ये कोर प्रोमोटर एंड इनिशिएटर सीक्वेंस रहते ही नहीं है। उन जीन्स को हम बोलते हैं नाल जीन्स। तो उन जीन्स के लिए देयर आर नो प्रोमोटर्स, फिर भी वो जीन्स ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। आरएनए पॉल 2 प्रोमोटर के केस में 2 इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी सीक्वेंस भी काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैट बॉक्स या फिर जीसी बॉक्स। ठीक है, ये कहाँ रहता है? ये अपस्ट्रीम रीजन्स में पाया जाता है दोस्तों। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम रीजन में पाया जाता है एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन। मतलब ये अगर CAT है, ये अगर TAAC भी हुआ तो भी ये सिमिलरली काम करेगा एंड इट रेगुलेट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फॉर RNA पॉल 2। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का बात नहीं किया था, पर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे are very much necessary to initiate as well as to regulate transcription. Regulate मतलब क्या? Whether the transcription is enhanced or the transcription is repressed. मतलब कोई भी जीन का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो साइलेंट भी हो सकता है या फिर बहुत हाईली भी एक्सप्रेस हो सकता है। ये सब कौन रेगुलेट करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है दोस्तों, ये ट्रांस रेगुलेटरी प्रोटीन्स है, यूजुअली सोल्यूबल प्रोटीन्स है। मतलब क्या? ट्रांस रेगुलेटरी मतलब क्या? मगर अगर इस डीएनए में ये प्रोटीन आके बाइंड करेगा तो दिस प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर डीएनए और अदर सेगमेंट ऑफ द डीएनए और क्रोमोसोम। ठीक है, ये इस डीएनए या दूसरे क्रोमोसोम से बन के आया है ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड इट इज बाइंडिंग टू दिस
साइट और ये फाइनली रेगुलेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। आई होप सीस और ट्रांस के बीच का डिफरेंस आपको ऑलरेडी समझ में आता है क्योंकि हमने पहले वीडियो में बात किया था, ठीक है। तो दीज आर ट्रांस रेगुलेटरी सोल्यूबल प्रोटीन्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को हम दो जनरल टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बेसल या फिर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड अदर इज रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है और ये नेसेसरी है टू बाइंड टू जीन प्रोमोटर्स, तभी जाके आरएनए पॉल आके बाइंड कर सकता है। हमने ऑलरेडी बताया था पिछले स्लाइड में। जो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो दे एक्ट लाइक एनहेंसर्स और साइलेंसर, मतलब अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड करेगा जो बाइंडिंग साइट है उनका, तो जिस जीन के लिए ये बाइंड करेगा वो या तो एनहांस हो जाएगा उसका ट्रांसक्रिप्शन या फिर रोक देगा, साइलेंट कर देगा उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को होने में। तो दीज आर रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप प्लीज़ उसको पढ़ लीजिए और कहाँ कहाँ बाइंड होता है वो भी दिखाया गया है इधर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कैसे आरएनए पॉल 2 का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट होता है और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या है, mRNA या फिर मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन फाइनली कोड फॉर प्रोटीन्स इन आवर सेल्स। द प्रोटीन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इट कैन बी स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। अभी चलिए हम देखते हैं सीक्वेंशियली कैसे वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड करेगा एंड इट हेल्प्स आरएनए पॉल 2 टू बाइंड टू टाटा बॉक्स। ये पूरा का पूरा आरएनए पॉल आके बाइंड कर सकता है वंस दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैव ऑलरेडी बाउंड टू इट, हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द प्रोमोटर एंड हैज बाउंड टू इट, ठीक है। ये सिक्वेंशियल वे में होगा, पहले आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, B, फिर F। ये F जो है इट एक्चुअली ब्रिंग्स इन द आरएनए पॉल 2, इट फैसिलिटेट्स आरएनए पॉल 2 या फिर इट हेल्प्स आरएनए पॉल 2 बाइंड टू द डीएनए। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E, फिर H। अभी देखिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है इट फॉस्फोराइलेट्स क्या, पोलीमरेज 2 का C टर्मिनल एंड जो कि लार्ज सब यूनिट ऑफ द एंजाइम है। एंड जब फॉस्फोराइलेट हो जाता है ये C टर्मिनल एंड, ओनली देन दिस एंजाइम कैन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। अभी इसको याद रखने के लिए मैंने एक कोड निकाला है, जैसे कि डी मतलब दीदी, मान लीजिए दीदी और बॉयफ्रेंड, दीदी और बॉयफ्रेंड एक है, दिस इज जस्ट ए ट्रिक, जैसे मैं याद रखता था आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वे द होल ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो है वो बाइंड करता है एंड इट इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो अगर आप इसको कंट्रास्ट एंड कंपेयर करो विद द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, तो क्या होता था, सिर्फ आरएनए पॉल आके बाइंड किया था और स्टार्ट हो गया था, पर यहाँ कितने सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड करना पड़ेगा। इट मेक्स ए माहौल फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड इन एंड देन फॉस्फोराइलेट्स द आरएनए पॉल 2 एंड देन ओनली ट्रांसक्रिप्शन कैन बी इनिशिएटेड। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो दोस्तों यहाँ मैंने जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हमने ऑलरेडी बात किया था उनके कुछ डिटेल्स है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, समझना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों अभी हमें देखना है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। मतलब क्या, अभी तक हमने देखा था कैसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो गया, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया with the help of general transcription factors and RNA polymerase 2, but additionally कुछ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है दोस्तों, जो कि रेगुलेट करेगा द रेट एंड पैटर्न ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा, रेट कितना होगा, एनहांस रेट होगा या सप्रेस्ड रेट होगा ट्रांसक्रिप्शन का, सब कुछ रेगुलेट ये एक्टिवेटर प्रोटीन्स ही करेगा, ठीक है।
अभी इसमें दिखाया गया है कि बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्टर नियर द प्रोमोटर, एक एक्टिवेटर यहां बाइंड कर गया, पर ये एक्टिवेटर जो बाइंड किया है इट कैन बी अहेड, इट कैन बाइंड अहेड ऑफ सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऑल्सो, मतलब दूर भी बाइंड कर सकता है। और फाइनली क्या होता है, एक मेडिएटर प्रोटीन होगा, ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ अराउंड 20 सब यूनिट दैट अलाउज एक्टिवेटर प्रोटीन टू कम्युनिकेट विथ Pol2 एंड जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो भी ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना था, हमने देखा था पिछले स्लाइड में, उनके साथ ये एक्टिवेटर प्रोटीन आके कम्युनिकेट करेगा और इसको हेल्प करेगा कौन, एक मेडिएटर प्रोटीन। एक मेडिएटर प्रोटीन क्या करेगा, दोनों को फोल्ड करके जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कर सकता है ये मेडिएटर प्रोटीन, एंड क्या करता है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, एंड फिर ही जाके वो ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होगा वो इनिशिएट हो सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको? अभी ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इज एक्टिव नाउ एंड इट विल गो फॉर इलोंगेशन प्रोसेस। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है कैसे इनिशिएट होता है, जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था वो कैसे एक्टिव हुआ था। अभी जो वो एक्टिवेटेड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था वो आरएनए सिंथेसिस करना चालू करेगा और इट विल फाइनली इलोंगेट द आरएनए। आरएनए बनना चालू हुआ एंड द प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर विद प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। हमने देखा था कि कैसे एक राइबोन्यूक्लियोटाइड दूसरा राइबोन्यूक्लियोटाइड के साथ ऐड होता जाता है और आरएनए सिंथेसिस करता जाता है। सिमिलर यूकैरियोटिक केस में भी कोई डिफरेंस इतना नहीं है। फाइनली हमें देखना है टर्मिनेशन इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। इट इज क्वाइट सिमिलर विद प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन ओनली। अगर हम बात करें Pol1 जीन्स के लिए, इट इज सिमिलर टू रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। हमने पढ़ा था रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कैसे होता है। अगर Pol2 की बात करें तो द ट्रांसक्रिप्शन एम्स बाय ट्रांसक्राइबिंग ए पॉलीयूरेसिल स्ट्रेच। हमने देखा था पहले भी यू का एक स्ट्रेच ट्रांसक्राइब होता है और ये फाइनली एक हेयरपिन बनाता है और हेयरपिन फॉर्मेशन के द्वारा टर्मिनेट होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्वाइट सिमिलर अगर हम Pol2 जीन्स की बात करें। और एक बात दोस्तों, जो आरएनए Pol2 जीन्स है उनका टर्मिनेशन लिंक्ड होता है या फिर कपल्ड होता है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग्स, जैसे पॉलीएडिनिलाइजेशन हो गया, मिथाइलाइजेशन हो गया, कार्बोक्सिलाइजेशन हो गया। तो ये सब हम बाद में देखेंगे आरएनए प्रोसेसिंग में, बट फिलहाल के लिए जानेंगे जो टर्मिनेशन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्ट जो बनेगा वो कपल्ड होगा विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।